बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात महोदय जी बता दिया जाए कि इसमें जो अपने साधक जुड़े हैं वो पिछली बैठक में जुड़े थे क्या? जी आदरणीय, कुछ भाई होंगे जो जुड़े होंगे और कुछ नए साधक हैं। चलिए, तो मैं कितने देर का सत्र रहेगा ये? 7 बजे तक है। 7 बजे तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को नमन वंदन करता हूँ, और जो भी मैं बोलूँगा या बोल पा रहा हूँ उसमें अपने गुरु का सामर्थ्य, दिया हुआ सामर्थ्य है, और उनकी ही बातों को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। आचार्य श्री और स्वामी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आइए विधिवत हम प्रारंभ करते हैं। केवल 3 बार पवित्र ओम का हम पारायण करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें। ओ ओ बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप इतने बड़े बैनर से जुड़े हुए हैं। श्रद्धेय स्वामी जी और पूरा हमारा हरिद्वार आपके आत्मोत्थान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके सेल के लिए, आपके विकास के लिए बिल्कुल तत्पर है। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी, आप केवल अपने उत्पादों को बाजार में देने वाले नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्रीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। क्योंकि हमें लोगों को स्वदेशी का विकल्प देना, स्वदेशी औषधियों का विकल्प देना, आयुर्वेद का विकल्प देना, जिसका कार्य हमारे मनीषी ऋषियों ने ऋषि करते आए हैं, उस कार्य को आप, इस दिव्य कार्य को आप संपादित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पुनीत कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आज मैं चर्चा करूंगा कि कैसे आप अपने सेल ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप सेल की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको जहां आपका केंद्र है उसका आपको विस्तार देना होगा। विस्तार देना होगा मतलब लोगों को से मिलना होगा। वहां आपको योग कक्षा के माध्यम से वहां योग शिक्षक आपको तैयार करने होंगे। जितनी ज्यादा कक्षाएं होंगी उतनी ज्यादा हम अपने विचारधाराओं को, अपनी बातों को, राष्ट्रीयता को, ईश्वरीय जो जो स्वामी जी का योगदान है उसको हम ज्यादा विस्तार दे। आपके केंद्र पर, चूंकि ग्रामीण आरोग्य केंद्र है आपका, और वहां आपको रोगी आएंगे, और रोगी इस रूप में नहीं आएंगे कि वो आपको जानते हैं। रोगी इस रूप में आएंगे कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी जब कोई बात कहते हैं तो दुनिया उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है, और सुनने के बाद फिर आप में भी गुरु की छवि देखता है, मेरे में भी गुरु की छवि देखता है, आप में गुरु की छवि देखता है, और वो ये समझता है कि हम स्वामी जी के शिष्य से मिल रहे हैं, तो हमें वो सारे निदान स्वामी जी के माध्यम से मिले। तो हमें भी अपने ज्ञान को उसी स्तर तक ले जाना होगा, और इसके लिए हमारे सभी सहयोगी गण कर रहे हैं। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं कि मुझे आपने अवसर प्रदान किया। आइए विषय में हम प्रवेश करते हैं। जब रोगी आपके पास आएगा तो कैसे कैसे रोगी आएंगे, शायद आपको अनुमान नहीं होगा। रोगी आएंगे बड़े बड़े मोटे पुर्जे लेकर के, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर।
और आपसे वो बात करेंगे कि मैंने दिल्ली दिखाया, बॉम्बे दिखाया, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहाँ के बड़े डॉक्टर्स का वो नाम लेंगे, हवाला देंगे, उनके टेस्ट रिपोर्ट आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। और आपको पता नहीं लगे नहीं, मुझे प्रारंभिक दिनों में जब मैं 2005 में जुड़ा था, तो मुझे वो बड़ी बड़ी मोटी पुर्जे और वो बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम सुन करके घबराहट हो जाती थी कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आज इस बात को कहने के लिए इस तरह मैं अपने को तैयार किया हूँ कि मैं न केवल एम्स के, बल्कि दुनिया का कहीं का भी कोई प्रिस्क्रिप्शन हो तो बड़े मजे में उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं और सुझाव दे सकते हैं क्या करना है। रोगी आएंगे तो अलग अलग एलोपैथ्स के नाम लेंगे, लेकिन ये शरीर 5 तत्वों से बना है। कॉपी कलम बिल्कुल तैयार रखिएगा। कोई भी अगर बात आपको समझ में, चूंकि श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि मस्तिष्क की सामर्थ्य बहुत सीमित है, आपको मैं बोलूंगा लगेगा याद हो गया, लेकिन बाद में आप विस्मृत हो जाएंगे। तो जब भी कोई रोगी आपके पास आए तो उस रोगी को आपको ऑब्जर्व करना होगा, देखना पड़ेगा। क्या देखना होगा कि रोगी किस रोग से ग्रसित है। आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की ओर नहीं जाएंगे, आप अपने खुद डायग्नोसिस करेंगे। मैं बड़ी बड़ी डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ, उनको खुद बीमारी समझ में नहीं आती, वो केवल बस कुछ बीमारी कुछ है लिखते कुछ है, और फिर वो बीमारी के अलावा वो ठीक तो नहीं होती, कोई तीसरी बीमारी हो जाती है। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ये आप खूब भली भांति जानते हैं। वायुर नीलम अमृतम छीदम भस्मांतम शरीरम। ये शरीर भस्म हो जाएगा, और भस्म होने के पहले ये, इसका आप कैसे, इन तत्वों को आप अगर पकड़ लिया, 5 तत्व अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ही ये शरीर बना है। और जब भी कोई रोगग्रस्त होगा तो इन्हीं 5 तत्वों में से 1 2 3 4 या 5 तत्व इसमें समाहित होंगे। अब ये 5 तत्व है अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, और इसका प्रतिनिधित्व, इसका रिप्रेजेंट करने वाले बॉडी में ऑर्गन्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जैसे अग्नि, जैसे मैं कह रहा हूं अग्नि, अग्नि के लिए शरीर में 2 अंग बने हुए हैं। अग्नि, आप नोट कर लीजिए, अग्नि के लिए, फायर के लिए शरीर में 2 अंग बने हैं। एक बना है लीवर और दूसरा बना है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। यकृत, हिंदी में लीवर को यकृत बोलते हैं, और उधर गॉल ब्लैडर को बोलते हैं हम लोग पित्त की थैली। तो अग्नि के लिए शरीर में 2 अंग बना, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब जरा इसको देखें, लीवर में स्वेलिंग हो, फैटी लीवर हो, एसजीपीटी बढ़ा हो, एसजीओटी बढ़ा हो, लीवर सोराइसिस हो, अपच होता हो, भूख तो लग रही है लेकिन खाना खाने के समय इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, दिस इज द अनदर मैटर। ये लीवर का समस्या नहीं है। स्प्लीन में कोई दिक्कत होगी तो भूख नहीं लगेगी आपको, आगे हम देखेंगे इसको। लेकिन अगर भूख लग रही है लेकिन खाना आने के बाद आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाना निगलना नहीं चाहते हैं, खाना देख के जी मिचलाता हो, इसका मतलब आपको लीवर का प्रॉब्लम, यानी आपकी पित्त का प्रॉब्लम है, यानी आपकी अग्नि का प्रॉब्लम। आंखों से चश्मा हटाना हो, पावर बढ़ रहा हो, या फिर रेटिना का प्रॉब्लम हो, आइरिस का प्रॉब्लम हो, कॉर्निया का प्रॉब्लम है, पिपल्स की प्रॉब्लम, कुछ भी हो आंखों का, रोग पित्त की है। पित्त मतलब अग्नि, अग्नि मतलब लीवर या गॉल ब्लैडर। आगे हम लोग देखेंगे, इसको और विस्तृत देखेंगे, केवल मैं एक विजन दे रहा हूं आप। तो पित्त की कोई भी समस्या हो तो 2 अंग बॉडी में इन्वॉल्व है, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो हमें अपने ट्रीटमेंट कहां करने होंगे? लीवर और गॉल ब्लैडर को करने।
सरदेव स्वामी जी कहते हैं जब लीवर कमजोर हो जाए, बीमारी का मुख्य कारण कमजोरी है, लीवर कमजोर हो गया तो ये बीमारी आएगी, गॉल ब्लैडर कमजोर हो जाएगा तो स्टोन बनाना शुरू कर देगा। और अगर ये तो फिजिकल की बात मैं कर रहा हूँ, भौतिक रोगों की बात कर रहा हूँ, पराभौतिक रोगों की बात करूं, मेटाफिजिकल की बात करूं, जो कि है रोग, ये केवल अनुभूति में होगी, आपको केवल फीलिंग होगी, केवल महसूस करेंगे आप, लेकिन इसका कोई निदान नहीं हो सकता। बता सकते हैं इसमें से कोई रोग, मेटाफिजिकल कोई रोग बता सकते हैं जो हम बोल तो सकते हैं कि ये रोग है, लेकिन उसके बारे में न तो मेडिसिन बनी है, न ही हम कह सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई इरिटेट हो जाता है, इल टेम्पर्ड है, आपको कोई रोगी आके कहता है मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, कोई रोगी आके कहे मुझे खिन्नता हो रही है, मेरा मन उदास रह रहा है, मेरा मन रोने रोने को हो रहा है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी। डॉक्टर विटामिन लिखते हैं, और विटामिन से अगर बैलेंस है और आपने एक्स्ट्रा विटामिन ले ली तो बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा या फेल हो जाएगा, अर्थात वो आपको एक्सेस एनर्जी हो जाएगी, और एक्सेस एनर्जी होने के बाद रोग हो जाएगा। रोग के 5 ही कारण है, या तो एनर्जी बढ़ जाए तो रोग हो जाएगा, बढ़ने पे रोग हो जाएगा, या एनर्जी घट जाए तो रोग हो जाएगा। तीसरा कारण, एनर्जी का एक अपना मार्ग है शरीर में घूमने का, सर्टेन पाथ है और सर्टेन टाइम है, निर्धारित समय है और निर्धारित पथ है। क्या पथ है? हर हाल में ऊर्जा 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स में रहेगी। ऊर्जा जो है ना शरीर में, प्राण ऊर्जा की अधिकता प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स में रहेगा, और जितने दम्मे के रोगी मिल लीजिए, सुबह देखिए वो खूब कफ आएगा, खूब कहरते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लंग्स के जितने भी रोग होगा प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक होगा। तो जिस तरह अग्नि के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर है, उसी तरह आकाश एक तत्व है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, आकाश भी एक तत्व है, और आकाश के लिए भी शरीर में 2 अंग बने हैं। कौन कौन? एक लंग्स और एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक हमारा फेफड़ा, दूसरे हमारी बड़ी आंत। क्या होगा, क्या होगी समस्या इसकी? लंग्स का प्रॉब्लम होगा तो उनको जुकाम हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, नजला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, लंग्स का कैंसर तक हो सकता है। और क्या होगा? तो लंग्स का काम क्या है? आकाश रिप्रेजेंट करता है, और आकाश का काम क्या है? आकाश का कार्य है, वो आकाश पूरी पृथ्वी को ढक के रखा हुआ है, ढका हुआ है ना, पूरा एटमॉस्फेयर को ढका हुआ। तो आपके शरीर में क्या ढक के रखा है? इशारा कर दीजिए, आपके शरीर में क्या ढका हुआ है? बाल ना, बाल नहीं है। रीता रानी जी कह रही बाल। और बताइए, कोई इशारा करिए। लंग्स ना, ये पूरा स्किन, हाँ पूरा स्किन ये कवर किए हुए है शरीर को, हाँ स्किन पूरा कवर किए हुए है। तो स्किन क्या है? व्हेन आई एम आस्क्ड टू यू व्हाट इज रिप्रेजेंट योर स्किन? लंग्स। यानी अगर आपके क्लिनिक में कोई रोगी आता है, आपके केंद्र पर कोई रोगी आता है और कहता है मुझे बहुत दिनों से सोराइसिस है, मुझे बहुत दिनों से एक्जिमा है, मुझे बॉडी में इचिंग हो रही है, और इचिंग में अगर जलन है तो क्या होगा? लंग्स भी इन्वॉल्व है, और उधर गॉल ब्लैडर और लीवर भी इन्वॉल्व है। देख लीजिए ध्यान से इस बात को, केवल इचिंग है तो आकाश इन्वॉल्व है, यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। और अगर उधर आपका अगर जाए, उस इचिंग में, इचिंग तो हुआ, इचिंग के बाद जलन होने लगा, हीट महसूस होने लगी, तो उसमें लीवर और गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व है। तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा? लीवर और गॉल ब्लैडर का होगा, साथ में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की होगी।
कहाँ होगा मैं बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, केवल विजन देख लीजिए। ट्रीटमेंट तो चुटकी में आप 1 मिनट में कर देंगे उसका, 1 मिनट में कर देंगे। और कितनी बड़ी बात है, आपके पास औषधि भी है, सारी औषधियों की सूची है, आप उसे औषधि देंगे और इधर से जो मैं ट्रीटमेंट आकुप्रेशर की मैं बता रहा हूँ, मर्म दाब चिकित्सा, ये आकुप्रेशर अंग्रेजी में बोलते हैं, बट हमारे महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में इसको मर्म दाब चिकित्सा कहा। तो इसको हमारे चाइना वालों ने चोरी कर ली, गौतम बुद्ध के माध्यम से चला गया वहां, उनके अनुयायियों ने इसे खूब ले जाके वहां विस्तार किए, तो वो विस्तार करने लगा, नाम रख दिया एक्यूप्रेशर, हमारा मर्म दाब वो चला गया। और अभी सरदेव स्वामी जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो जितने आईएमए और ड्रग माफिया है उनसे लड़ाई कर रहे हैं स्वामी जी। तो आप लोग भी कमर कसिए इस काम के लिए, हम लोग स्वामी जी को सहयोग करें ताकि फिर आर्ट्स परंपरा का एक बार पुनः हम स्थापित कर सके। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वायुमंडल है, ये हमारा पूरा हमारा स्किन है, और स्किन की कोई भी समस्या हो तो लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम नजला ये तो है, लेकिन साथ में आपको लंग्स क्या करेगा, आपकी स्किन की देखभाल करता है। ये मैं विजन दे रहा हूँ, फिर आगे और भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ रोग के स्तर पर। फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, भूख नहीं लगेगी आपको, पेट में भारीपन होगा, गैस बनेगा, अपच होगा, एसिडिटी हो सकती है, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब आपके कमर के नीचे सैक्रल S1 S2 में, जहां आपका लैट्रिन का मार्ग है, उसे 2 अंगुल ऊपर, हमारा स्पाइन का अंतिम भाग, हाथ लगा के देख लीजिए, हड्डी नुमा जगह, लास्ट जो है ना स्पाइन का अंतिम जगह, क्या होगा, आपके कॉन्स्टिपेशन होने से उस पर कंप्रेशर होगा, कंप्रेशर होने से आपके कमर में दर्द हो जाएगा, दर्द साथ वो दर्द उतर जाएगा, घुटने में आ जाएगा, और डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, रोगी आपके पास, आप हंसते हंसते उसको ठीक कर देंगे, चुटकी बजा के ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, मेडिसिन में ऑप्शंस है हमारे पास एक्यूप्रेशर में है, हमारे पास मर्म दाब जो है उसका काफी अच्छा लाभ है, आप आहार चिकित्सा से भी उसको ठीक कर सकते हैं। और क्या है, तो ये आकाश की समस्या हो गई। तो आकाश में कौन कौन सा आया, एक हमारा फेफड़ा, और दूसरा हमारी बड़ी आंत, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरा आइए, तीसरा जो तत्व है, वो तत्व क्या है, तीसरा तत्व जो है वो है हमारा जल। जल के लिए भी परमात्मा ने 2 अंग बनाए हैं, किडनी और यूरिन ब्लैडर। जल के लिए भी 2 अंग बने हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी बोलते हैं वृक्क, लीवर को बोलते हैं यकृत, चूंकि संस्कृत में नाम है ये सब, तो किडनी को बोलते हैं वृक्क। और इधर हमारा क्या है, मूत्र की थैली, मूत्र की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गड़बड़ होगी तो क्या हो जाएगी, इसके गड़बड़ होने से आपका अमोनिया बढ़ जाएगा किडनी में, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, फास्फोरस बढ़ जाएगा, और बढ़ने से यूरिन में झाग आने लगेगा। झाग आएगा प्रारंभिक दिनों में, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। एक रहता है 1.25 रहता है, बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलोपैथ में कोई दवा नहीं है इसकी, पेशेंट मर जाएगा। फिर जब उसका 5-6 क्रिएटिनिन हो जाएगा, दवा खाते खाते एलोपैथ की, फिर डॉक्टर उसको बोलेंगे डायलिसिस में चले जाओ, और डायलिसिस इज नॉट मेडिसिन, डायलिसिस कोई दवा नहीं है। फिर आपके पूरे रक्त का संशोधन होगा, सप्ताह में 2 बार होगा, और ऐसे करते करते 2-4 साल के बाद उसकी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो 2 बात, एक तो जो मैं कह रहा हूं, अगर आप अवेयरनेस करिए समाज में, योग कक्षा के माध्यम से लोगों को बताइएगा, तो वहां आपसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। एक तरफ लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो वहां अपने विचारधाराओं को परोसिए, वहां
स्वदेशी के बारे में बताइए, अपने केंद्र के बारे में बताइए, स्वामी जी के कार्यों के बारे में बताइए, संगठन के कार्यों के बारे में बताइए। लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो आपके कस्टमर होंगे, वो कस्टमर भी होंगे और आपके पेशेंट भी होंगे। अगर उनके घर में छींक भी होगी तो आपसे वो सलाह लेंगे। आपका कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन आपकी फ्री होगी। आप थोड़े से नुस्खे बताएंगे, थोड़े से उंगलियों पे दबाने के लिए बताएंगे, और ये तो खजाना है, आगे मैं बताने वाला हूं आपको। तो आपको कहीं भी इन्फेक्शन हो, बॉडी में स्वेलिंग हो, और स्वेलिंग में भी वैसी स्वेलिंग जिसको दबाने से धंस जाता हो, उसको एडमा बोलते हैं। रिटेंशन ऑफ वाटर एडमा, डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है, रिटेंशन ऑफ वाटर एडमा। तो इसका मतलब किडनी वो खराब हो रही है। और ये बड़ी बात है कि कोई भी अंग पहले खराब नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मनीषी कह रहे हैं। शरीरम सत्व संगम च, लिखा उन्होंने, शरीरम सत्व संगम च व्याधि नाम आश्रय मत। बोला मन बीमार होता है, शरीर तो बीमार ही नहीं होता। शरीर तो बस वैसे का वैसे रहता है। शरीर तो रिफ्लेक्ट करता है आपके इनर सिस्टम के वर्कआउट को, वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसा अंदर होगा वो बाहर उसका हाल चाल मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको तीसरा जो अंग है वो है जल तत्व। मैं थोड़ा जल ले लूं, इसी के साथ साथ तत्व को धारण करूं मैं। चौथा जो तत्व है वो है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए भी परमात्मा ने दो अंग बनाए हैं। एक बनाया उन्होंने स्प्लीन। स्प्लीन, स्प्लीन के स्पेलिंग है SPLEEN। बहुतों को ये नाम पहली बार सुनने को मिला होगा, स्प्लीन। अच्छा, किनको किनको पहली बार सुनने में है, जरा एक बार हाथ उठा देंगे तो समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से, कोई बात नहीं, मैंने भी पहले नहीं सुना था जी। बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे हाथ रखा जैसे लगे कि उठा हुआ भी समझा जाए और नहीं उठा भी समझा जाए। चलिए, स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। बहुत वाइटल ऑर्गन्स है, 10 प्रकार का काम है और जानना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है उसे जान के क्या फायदा होगा, ये जानना जरूरी है कि तिल्ली कहाँ है। अब आपने कह दिया ना नहीं जानते हैं तो गुस्सा करेगा, बताइए, इसके घर में रहते हैं और मेरे ही हालचाल नहीं जानता है। तो आपको क्या करना है, आपकी तिल्ली कहाँ पे है मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ एक बार। आप देखें, मेरी बाईं तरफ जो है ना, ये पेट है मेरा, यह अमाशय है। बाईं तरफ अमाशय, अमाशय के नीचे, जस्ट अमाशय के नीचे तिल्ली है यहाँ। और ये तिल्ली जो है ना, स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका जो 10 प्रकार का काम है, दो काम सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि मैं बताऊं तो फिर तिल्ली पढ़ाना पड़ जाएगा आपको, तो मैं बस केवल फटाफट वाले में बता देता हूं कि दो कार्य है ऐसे। पहला कार्य ये है कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वो सारे आहार, हाँ, तो ये जो, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए ये पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन आ गए, देख रहे ना, ईसीजी मैंने कराया, ये वो ईसीजी का क्या है, और सब जगह से थक गए हैं, ठीक हो जाएंगे बस केवल तत्वों के ज्ञान से। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अपने को पृथ्वी तत्व में दो अंग आएंगे। एक स्प्लीन, स्प्लीन का एक काम है, जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, एनर्जी। उस एनर्जी को जगह जगह ले जाने का कार्य, ले जाने का काम, इसीलिए स्प्लीन को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्प्लीन ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी जो ऊर्जा हम खाने के बाद, जो भी विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जो भी हम भोजन करते हैं और तैयार होता है, बॉडी उसको तैयार करती है। तो तैयार करने के बाद जो भी एनर्जी बनती है उसको जगह जगह पहुंचाने का काम। यानी बॉडी सेल से बना है, हर एक सेल में पहुंचाना, लीवर में पहुंचाना, किडनी में पहुंचाना, गॉल ब्लैडर,
को में पहुंचाना, ये पहुंचाने का कार्य हमारा स्प्लीन करती है, और भेजने का काम कौन करता है? ब्रेन कौन है? लीवर। इसीलिए लीवर को सेकंड ब्रेन कहा गया है। लीवर का कार्य क्या है? लीवर का कार्य है कहाँ जाएगा, ये उसको सूचना देगा, अब पहुंचाने का काम स्प्लीन कर देगा। और स्प्लीन इतना जबरदस्त है, ये खराब ही नहीं होता कम वक्त। लेकिन हम खराब करते हैं कैसे? दो ही कारण से। जब हम भोजन चबाते नहीं, कितनी बार? 32 बार नहीं चबाते, यानी दांत का काम जब हम आंत से करवाने लगते हैं, जब हम भोजन चबाते नहीं निगल जाते हैं सीधे, 2-4 बार घुमाया और निगल गए, आप तो निगल गए, लेकिन वहां आपकी स्प्लीन क्या होगी? उसको एनर्जी नहीं मिलेगी भेजने के लिए, खाली खाली गाड़ी घुमाएगा अंदर। आपने ट्रांसपोर्ट खोल दिया, माल नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी घूमती रहेगी, तो क्या होगा? आप नुकसान में चले जाएंगे, घाटे में चले जाएंगे। तो उसी तरह स्प्लीन नुकसान में चला जाएगा, और चला जाएगा तो बहुत बड़ी बीमारी करता है, बूढ़ा कर देगा आपको, स्किन लूज कर देगा आपका, आंखों के नीचे पॉकेट बना देगा, और क्या करेगा? सर्दी जुकाम जल्दी कर देगा, और क्या करेगा? स्प्लीन पैरालिसिस कर देगा आप। डॉक्टर ट्रीटमेंट ब्रेन का करते हैं और लकवा मार दिया है स्प्लीन का, ब्रेन पर ट्रीटमेंट करते रह जाते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर स्प्लीन पर ट्रीटमेंट किया, 10 दिन में पैरालिसिस ठीक हो गया। तो ये काम हमारा स्प्लीन का है, और ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है ये, और ब्लड भी फॉर्मेट करता है। तो इस प्रकार ये हमें, आपको बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए आपको स्प्लीन, और स्प्लीन के साथ स्टमक। स्टमक कहाँ है हमारा? वही स्प्लीन के ऊपर बाईं तरफ। तो स्टमक का क्या प्रॉब्लम होगा? स्टमक में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जो वाइटल केमिकल्स है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये आपको पकाता है। आप जो भोजन, पका हुआ भोजन करते हो, फिर से एक बार उसको पकाता है, तो कमजोर हो गया, तो आपको गैस बनने लगेगा, अपच होने लगेगा, डकार आने लगेगा, कहीं भी दबाइएगा तो ऐसा डकार आने लगेगा। तो आपको, किसी ने हाथ उठाया, अनीसा सिंह जी। अच्छा, आप प्रश्नकाल अगर लास्ट में रख लें, मैं पूरा समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूंकि तारतम्य टूट जाएगा, तो मैं ये कह रहा था आपको, आप कोई प्रश्न है ना तो नोट कर लीजिए, मैं बिल्कुल आपके सारे समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि स्प्लीन जो है, हाँ, स्प्लीन जो है वो आपका स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये है हमारी पृथ्वी। अब क्या रह गया? एक पृथ्वी हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गई, अब वायु बच गया। वायु जबरदस्त है। वायु, जिसको वात रोग कहते हैं, ये 80 प्रकार के रोगों को जन्म देता है शरीर में, और बहुत भाइटल है। इसीलिए एक शास्त्र हमारे लिखा गया कि कफ पंगु, पित्त पंगु, पंगो मलधाव। ये कफ और जो है ना पित्त स्थिर रहते हैं, इसको लेके घूमना है ना, घुमा देता है पित्त, ये वायु। और वायु, वायु के लिए ऐसा नहीं है, वायु के लिए 2 अंग हैं, कौन कौन सा? हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, हृदय और छोटी आंत, हृदय और छोटी आंत, ये 2 ऑर्गन्स हैं। तो इस प्रकार से 10 ऑर्गन्स हो गए, और आज जो हम चर्चा करेंगे इन्हीं 10 ऑर्गन्स पे आज करेंगे। फिर आगे कभी समय मिलेगा तो इसके जो सहयोगी जो अंग हैं उन पर चर्चा की जाएगी। आज का जो विषय रहेगा, इन्हीं 10 तत्वों से होने वाली बीमारी में हम क्या आहार लें, क्या एक्यूप्रेशर लें, और क्या औषधि लें, मोटे तौर। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं अपने को इन तत्वों पर जो ट्रीटमेंट होगा, जो रोग होगा उसका उपाय। तो सबसे पहला, आपको आपके हार्ट का प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम वायु का प्रॉब्लम, हार्ट मतलब वायु, हार्ट का मतलब हो गया वायु की समस्या, वायु का मतलब वात। और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है रामायण में, वात कफ, क्या कहा, लिखा, काम वात, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीत कर हूँ ज्योतिनु भाई, उपजही सन्निपाद दुखुदाई। पूरा उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। कहा काम वात, काम क्या बढ़ाएगा आपका, काम आपका वात को बढ़ा देगा। काम का मतलब कामना। आप कहते हैं हम शाकाहारी हैं, मेरे घुटने में दर्द क्यों हुआ। आप कहते हैं मैं योग तो करता हूँ 1-1.5 घंटा, लेकिन मेरे गर्दन में दर्द हो गया, मेरे कंधे में दर्द हो गया, मेरे एड़ी में दर्द हो गई। तो क्या है, सिंपल सी बात है, काम। कहाँ से रोग का जन्म कहाँ होना है, काम से। काम मतलब कामनाएं, आपने जो भी काम किया, जो भी कामनाएं की, और अगर उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया आपने, तो क्या होगा, काम वात पैदा कर देगा। अगर आपने मन में आपकी इच्छा हुई कि मैं आईएएस हो जाऊं, मैं आईएएस बनूं, और कर्म आप उसके कर नहीं रहे, तो आपने कामना, कामना रह गई आपकी। आपकी इच्छा हुई कि आज मैं 10 रोटी खाऊं, किसी कारण से आपके भूखे रह जाने पड़े, तो ये काम हो गया। आपकी आपकी इच्छा है कि मैं राष्ट्र सेवा करूं, लेकिन आप कुछ अन्य कारणों से, पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से आप राष्ट्र सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हो और कामना रखे हुए हैं, तो आपको वात बढ़ा देगा, ये वात बढ़ जाएगी आपकी। तो कहा काम वात, काम, काम किसे वात बढ़ जाएगी। दूसरा, काम वात कफ लोभ अपारा, लोभ अगर आ गया तो कफ बढ़ जाएगा आपके अंदर, कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जा रहा, अगर गुस्सा आपको आएगा तो पित आपकी बढ़ जाएगी। आपने देखा स्वामी जी थोड़ा सा एक बार गुस्सा करके, और वो रिसर्च वालों के साथ थे, और उनका बीपी शूटअप कर गया स्वामी जी। फिर वो जब हंसासन किया तो बीपी कम हो गया उनका। जितने लोग बीपी के रोगी आए, उनको आपको करना क्या है, उनको कह दीजिए आप प्रसन्नचित्त रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए। और बीपी तुरंत कम करना हो, आपके सेंटर को प्रभावशाली बनाना है, तो क्या करिए, कोई हाई बीपी का रोगी आए तो फ्रिज में से या बर्फ लेकर के आप उसके स्पाइन को सेक दीजिए, मसाज कर दीजिए पूरे स्पाइन का। आप स्पाइन की मसाज कर दीजिए और देखिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाइए, स्टेथोस्कोप लगाइए, आप देखेंगे बीपी कम मिलेगा उसका, तुरंत कम। 5 मिनट कपड़े में आइस रख करके स्पाइन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्पाइन की मसाज कर दीजिए, आप देखेंगे कि उनके कम हो जाएंगे बीपी। और क्या है, बहुत इजी उपाय है बीपी कम करने का। अच्छा, आपके पास अगर आपको देखने आता हो तो ठीक है, नहीं तो एक कार्यशाला हो जाएगी, उसमें आपको डायबिटीज देखने का, बीपी देखने का हम लोग सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य तौर पर बीपी है या नहीं देखना है तो क्या करिए, अपना अंगूठा ऐसे कर लीजिए, आप लोग ऐसे दाहिने तरफ कर लीजिए, अब दाहिने कह रहा हूं मैं, बाएं बाएं अंगूठा आप ऐसे ले लीजिए, नाखून, हाँ बस मुंह पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे रख लीजिए। और नाखून के नीचे, यहाँ देख लीजिए, नाखून के नीचे, यहाँ नाखून से नीचे इसको ऐसे पकड़ के दबा दीजिए। जिनको बीपी होगा वो उछलने लगेंगे, जिनको बीपी होगा वो उछलने लगेंगे। बस केवल कहा, नाखून से नीचे, बाएं अंगूठे के नाखून से नीचे, यहाँ बस इसको पकड़ के दबा दीजिए,
दबाने मात्र से वो जब छटपटाहट हो तो समझिए बीपी उसका बढ़ा हुआ है। क्या करिए, बहुत सरल उपाय, कुछ नहीं समझ में आए तो ब्लू रंग लगा दीजिए। ब्लू कलर होता है ना स्केच पेन, ऐसे आपको ब्लू कलर मिलेगा, ऐसे स्केच पेन, बस यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर लगा दीजिए, केवल यहाँ ब्लू कलर लगा दीजिए। आधे घंटे के बाद बीपी उसका गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करना है, स्पाइन का मसाज कर दीजिए आइस से, और यहाँ पर केवल ब्लू कलर लगा दीजिए, केवल ब्लू कलर स्केच पेन से। मैंने ज्यादा डीप नहीं किया कि चूंकि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे मैं लगाऊंगा बीपी फट से गिर जाएगा। तो इतना जल्दी कार्य करता है। नाखून के नीचे, ये नाखून के नीचे यहाँ पर बस केवल ब्लू कलर आप लगा लीजिए, बस आप देखेंगे बीपी उसका कम हो जाएगा। और भी अगर ब्लू कलर नहीं मिलता हो तो क्या करिए, थोड़े मेथी के दाने ले लीजिए, थोड़े मेथी के दाने ले लीजिए और आप टेप में लगा लीजिए। ऐसे टेप आता है, ये पेपर टेप है, इस टेप में थोड़े से मेथी के दाने लगा लीजिए और मेथी के दाने लगा करके इस पर पेस्ट कर लीजिए मेथी के दाने, और पेस्ट करके बस औंठे में नाखून से नीचे ऐसे रख करके इसको ऐसे कर दीजिए और हर 1 घंटे पे दबाते रहिए इसको। आप देखेंगे बीपी कम हो जाएगा उसका। और उधर से मुक्तावटी चला दीजिए, उसे साथ में बीपी ग्रिड चला सकते हैं आप, लौकी घनवटी चला सकते हैं उसको, चाहे तो एक एक गोली हृदयामृतवटी की लिख सकते हैं आप, उसको लौकी घनवटी लिख सकते हैं, लौकी का जूस लिख सकते हैं, उसको बीपी ग्रिड लिख सकते हैं। और अगर उसको दर्द हो रहा हो, बीपी भी बढ़ा और सीने में दर्द हो तो कार्डियो ग्रिड लिख दीजिए। तो उधर से दवा भी आपको पक्का चिकित्सक को समझने लगेगा। आप इधर किया तो वो कम हो जाएगा, ऐसे सेक दिया और यहाँ मेथी के दाने लगा दिए, ब्लू कलर लगा दिया तो ये कम तो हो जाएगा। साथ में औषधि दे दीजिए, पहले खुराक औषधि लेगा और बीपी टेस्ट कराएगा, बीपी नॉर्मल मिल जाएगा तो कहेगा कि हाँ वाह क्या बात है, राजकुमार जी हैं, बहुत बढ़िया चिकित्सक हो गए। राजकुमार जी वीडियो ऑन करिए, संतोष जी, राजकुमार जी वीडियो ऑन कर लीजिए, सुशील शर्मा जी। तो मैं ये कह रहा था कि आपका प्रभाव उसे काफी बन जाएगा, बस सिंपल सी बात। और अगर बीपी लो हो तो क्या करेंगे, किसी का बीपी लो हो तो क्या करेंगे, जहां आपने ब्लू कलर लगाया था बाएं अंगूठे में, यहाँ वहीं पर रेड कलर लगा दीजिए, लाल रंग लगा दीजिए। जैसे लाल रंग लगाएंगे और स्पाइन पर गर्म से सेक करेंगे, बीपी हाई हो तो ठंडा से सेक करेंगे और बीपी अगर लो हो तो गर्म से सेक करेंगे। जैसे गर्म से सेक करेंगे, यहाँ लाल रंग लगाएंगे, बीपी उसकी बढ़ जाएगी। खाने में उनको आंवले का रस, गिलोय का रस, खाने में उनको एलोवेरा का रस, साथ में आप एस्पेरुलिना लिख सकते हैं, अश्वगंधा लिख सकते हैं, बहुत सारा डेली केयर लिख सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां आई हैं जो आप उनको लिख सकते हैं, लाभ मिलेगा। वास्तविक लाभ, तुरंत लाभ, इमीडिएट बेनिफिट तो यहाँ लाल कलर लगाने से हो जाएगा। ठीक उसी तरह मान लिया जाए कि कोई रोगी मिला और गैस बहुत कॉमन रोग है, गैस बहुत बन रहा है, और गैस से पता है आपको अंग्रेजी में जितने टिस टिस वाली बीमारियां हैं, 80 प्रकार की टिस की बीमारियां हैं, वो सब क्या है, सब वात रोग, सब गैस की बीमारी। जैसे वात रोग में गैस बना कहाँ, आपका बनने का काम कहाँ है, बता दीजिए कोई इशारे से, बनने का काम कहाँ होता है।
चलिए कुछ तो सही इशारा कर रहे हैं। गैस बनने की 3 जगह महत्वपूर्ण है, या तो स्टमक में बनेगा, या वो लीवर के कारण है, या इंटेस्टाइन के कारण है। अब इंटेस्टाइन में दोनों इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन भी और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार इंटेस्टाइन के कारण गैस हो सकता है, लीवर के कारण गैस हो सकता है, स्टमक के कारण गैस हो सकता है। और ये गैस अकेले 80 प्रकार के रोग पैदा करेंगे। अब मैं थोड़े उदाहरण देता हूं, क्योंकि 80 प्रकार के रोग मैं बोलूं तो काफी लंबा समय निकल जाएगा और हमें 10 बातें आपको बतानी है। तो गैस की बात करें तो गैस बना मान लीजिए स्टमक में, चला गया कहाँ, हमारा लीवर में, तो क्या होगा, वो कोलाइटिस कर देगा, सोराइसिस नहीं करेगा, क्योंकि टिस में और सिस में अंतर है, दोनों दो कारण से होते हैं। कोलाइटिस कर देगा। फेफड़े में आ गया तो ब्रोंकाइटिस कर देगा। हृदय में आ गया तो एंजाइटिस कर देगा, एंजाइना पेन जिसको कहते हैं। कंठ में चला गया तो टॉन्सिलाइटिस कर देगा। इस पर आ गया अंदर में तो साइनोसाइटिस कर देगा। इधर आ गया तो मेंजाइटिस कर देगा। गर्दन के पीछे चला गया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर दिया। कमर में चला गया तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कर दिया गया, और घुटने में चला गया तो आर्थराइटिस कर दिया। मोटे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि जहां भी टिस नामक बीमारी है, जहां भी टिस है, वहां आप समझ जाइए कि वात रोग है। बस एलोपैथ में जहां भी टिस शब्द लिखा जाता है, इसका मतलब वहां वात रोग। कैसे निजात हो इसकी, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सरल उपाय आपको बता, आप मेथी के दाने बना लीजिए, पेपर टेप में लगा लीजिए। दाने मैं लेके आता हूं आपको बताने के लिए, 1 मिनट। आज सुबह से केवल ये 5वीं कक्षा है मेरी, थोड़ा मैं लेके आ जाता हूं मेथी। देखिए ये सिंपल सा मेथी है। अब आपको मेथी के दाने को ऐसे कर देंगे लंबा, ऐसे लंबा लगाएंगे। मेथी के ही दाने क्यों, मूंग के भी दाने ले सकते हैं आप। ये इसमें कोई औषधीय गुण नहीं है, ये केवल लुब्रिकेंट करता है और साथ में प्रेशर देता है। बस ये आपने देख लिया, मेथी के दाने लंबा किया, टेप को ऐसे लगा देंगे हम, यहाँ ऐसे टेप को लगा देंगे। ऐसे मेथी के दाने पेस्ट कर देंगे। आप देख लीजिए मेथी के दाने पेस्ट हो गए। और जिनको भी गैस बनता है, सिंपल सा थ्योरी है, दोनों इंडेक्स फिंगर में, दोनों इंडेक्स फिंगर में, हर इंडेक्स फिंगर में 3-3 जोड़ बने हुए हैं। हर इंडेक्स फिंगर में 3-3 जोड़ बने हुए हैं। तीनों जोड़ों पर ऐसे मेथी के दाने आपको लपेट देंगे। बस तीनों जोड़ों पर 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, ऐसे तीनों जोड़ पर मेथी के दाने सिंपल लपेट दीजिए। आप उसको अभ्यरिष्ट दीजिए, उसको चित्रकादी वटी दीजिए, उसको त्रिफला चूर्ण दीजिए, उसको आप गैसहर चूर्ण दीजिए। लेकिन आप ये वाला काम भी जरूर करिएगा
ताकि आपका ग्रामीण आरोग्य केंद्र न केवल ऊंचाइयों को छुएगा, बस एक लक्ष्य रखना है, क्या बिक्री है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्या देना है, पेशेंट कैसे ठीक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोग शहर से गांव की ओर, आपके केंद्र की ओर दौड़ने लगेंगे। 2 से 6 महीने के बाद आपका यश फैलने लगेगा, काफी दूर दूर से लोग आने लगेंगे। जैसे आप, मैंने कहा ना, ये मेथी के दाने लगाएंगे और बस ऐसे दोनों इंडेक्स फिंगर के जोड़ों पर ऐसे इसको लगा, और फिर बीच वाले जोड़ में, फिर नीचे वाले जोड़। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, कोई पूछ सकता है, कोई डॉक्टर पूछ सकता है, कोई आपको जानना भी चाहिए क्यों। तो मैंने कहा ना, 10 तत्व से शरीर, 5 तत्व से शरीर बनता है, और ये 5 तत्व के लिए, हर तत्व के लिए 2-2 ऑर्गन्स बने हुए हैं। कितने? 2-2 ऑर्गन्स बने हैं, 5 तत्व है, तो कितने ऑर्गन्स हो गए? इशारा कर दीजिए, कितने ऑर्गन्स हो गए? 5 अंग हैं, 5 तत्व है, और हर तत्व के लिए 2 ऑर्गन्स बने हुए हैं, 2 अंग बने हुए हैं। तो कुल कितने ऑर्गन्स हो गए? वाइटल ऑर्गन्स 10, बस 10। और यही 10 अंगुलियां उन 10 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। ये 10 तत्वों की 10 अंगुलियां रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप बोलेंगे अभी तो 5 तत्व कह रहे थे। जी हाँ, ये 5 फिजिकल है। फिजिकल का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम वजन कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेटाफिजिकल, पराभौतिक, जिसको न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न हम वजन कर सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मेटा, वो भी 5 है और फिजिकल भी 5 है। तो ये 5 और ये 5 मिलके 10 हो गए। अब पूछेंगे कि भाई फिजिकल में तो ठीक है, आपके पास लीवर, फैटी लीवर 1 ग्रेड 2 लिख के तो आ गया, लेकिन जब गुस्सा वाला आएगा तो मेटाफिजिकल है। कोई कहे सुसाइडल बिहेवियर है, लगता है कि वो हैंग कर जाए, रस्सी में बांध कर गला मर जाए, ट्रेन के सामने आ जाए, वो क्या है? मेटाफिजिकल है, वो पराभौतिक है। जैसे मन में किसी सुंदर चीजों को देखकर पाने की इच्छा जागृत हो गई, लोभ आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, ये जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 वृत्तियां हैं और ये 5 मेटाफिजिकल है। किसी को जाके कहिए, डॉक्टर से, एक डॉक्टर साहब आजकल मुझे लोभ बहुत बहुत हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? मेरा मेरा दिमाग खराब कर, इसीलिए कौन मेडिसिन लिखी? तो गलती से उसने चूंकि 500 रुपया दे के देखा है तो विटामिन सी लिख दिया, और आपके बॉडी में विटामिन सी बैलेंस है, मालूम चला कि बैलेंस है, विटामिन सी ले ली तो वहाँ एनर्जी एक्सेस हो गई, मालूम चली एड़ी की हड्डी बढ़ गई, कमर की हड्डी बढ़ गई, कॉन्स्टिपेशन होने लगा। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण मल आंतों में, बड़ी आंत में जमा रहने लगी, और नीचे आपका जो है ना, लंबर में, जो मैंने कहा ना, स्पाइन का सबसे नीचे, जो आप पीछे से हिप से ऊपर की ओर देखेंगे तो वहाँ एक बोन सा महसूस होगा, वहाँ प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने से आपको कमर में दर्द होने लगेगा, और उधर आप न्यूरो सर्जन के पास भेज देगा आपको, और न्यूरो के पास भेजेगा, और वो कहेगा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करेगा, फिर मालूम चला पैखाना पेशाब बंद हो गया। सेंसिटिव पार्ट है वो। तो क्या करना है हमें? बहुत सिंपल सा है, हमें करना इतना सा है कि हमें वो टिस नाम की बीमारी, मैंने कहा ना, ऊपर आ गया तो ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, मेंजाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और घुटने में चला गया तो आर्थराइटिस। यही तो बात है। और वात का क्या है? वायु के लिए कौन सा अंग बना है?
कौन सा अंग बना है? हार्ट और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और उंगली में हार्ट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? बाएं हाथ की छोटी उंगली में। नोट कर लीजिए, बाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली। यानी बाएं हाथ की छोटी उंगली। नीचे वाला जोड़ देखिए, 3 जोड़ है इसमें, आप देखेंगे ध्यान से ना तो इसमें 3 जोड़ है। अब 3 जोड़ के भी पीछे वैज्ञानिक कारण है, मनुष्यों ने लिखा है, क्यों 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? वक्त मिलता है तो मैं देखूंगा। तो 3 जोड़ है, नीचे वाला जोड़, बीच वाला जोड़ और ऊपर वाला जोड़। नीचे वाले जोड़ को हम कफ ज्वाइंट बोलते हैं, नीचे वाले जोड़ को कफ ज्वाइंट बोलते हैं। कफ ज्वाइंट, कफ वात पित्त कफ, नोट भी करते जाइए। नीचे वाले जोड़ को कफ ज्वाइंट कहते हैं, बीच वाले जोड़ को पित्त ज्वाइंट कहते हैं और ऊपर वाले जोड़ को वात ज्वाइंट कहते हैं। नीचे वाले जोड़ को कफ ज्वाइंट, बीच वाले जोड़ को पित्त ज्वाइंट और ऊपर वाले जोड़ को वात ज्वाइंट कहते हैं। अब आप देखिए, इस वात ज्वाइंट में आपको, वात जो ज्वाइंट है हमारा, ये वात ज्वाइंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, वात जो जोड़ है ऊपर वाला, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ भी होगा, इसको छूने पे आपको बहुत दर्द करेगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी की प्रॉब्लम है और इसको अगर ऐसे छोटी उंगली ले करके ट्विस्ट करिएगा तो बहुत पेन होगा, दर्द होगा। तो टेस्ट भी हो गया कि उसकी छोटियां ठीक है कि नहीं है। और नीचे वाले जोड़ में कफ ज्वाइंट में अगर पुश करेंगे तो क्या होगा, पुश करेंगे चारों बगल, पुश करिए, पूरे जोड़ को पुश करिए, दर्द होगा। तो क्या होगा, उसके हार्ट का प्रॉब्लम है, इंजेक्शन फ्रिक्शन बड़ा है, रिदम हार्ट का गड़बड़ है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहें, ये तो सुपर एडवांस की कक्षा में होगी कि आप इन्हीं जोड़ों को छू कर देख कर आप बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कि उसका पित्त बढ़ा है, कि उसका क्या बढ़ा है, इंजेक्शन फ्रिक्शन बढ़ा है, कि ब्लॉकेज हो रहा है, कि उनको बाईपास कराने की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि 10 तत्व हमारे 10 अंगुलियां हैं, उसी तरह एक जोड़ में भी 10 तत्व निहित है। ये बहुत सुपर एडवांस की बात है। तब आप जब ये जानेंगे तो पूरा मुकम्मल डॉक्टर हो जाएंगे। तब कोई एमबीबीएस और एमआरसीपी आपके सामने भी नहीं बैठ, डिस्कस ही नहीं कर सकता हो। आप छुआ, देखा ये बीमारी है, आपने उसको औषधि लिख दी, योग लिख दिया और साथ में एक्यूप्रेशर कर दिया, वो ठीक हो जाएगा। 3 तरह का ट्रीटमेंट उसको मिलने लगा। चौथा, आप आहार के लिए ट्रीटमेंट कर लीजिए, किस किस प्रॉब्लम में कौन सा आहार देना चाहिए, ये अगर ट्रेनिंग हो जाए तो 4 तरह के औषधि हो जाएंगे। बताइए रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा? खूब ठीक होगा। योग करा दीजिए, हार्ट का प्रॉब्लम, अनुलोम विलोम खूब कराइए, भ्रष्टिका खूब कराइए उसको। साथ में हार्ट का प्रॉब्लम हो तो ऐसा मेथी का दाना लगाइए और ऐसे तोड़िए, और यहाँ नीचे यहाँ जोड़ में, चूंकि मैंने कह दिया है कि कफ ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो उसका वात बढ़ा है, हार्ट का वात बढ़ा है, और ये देख लीजिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। उसी तरह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह का आप बनाइए मेथी के दाने, और फिर आप अपने वात ज्वाइंट पर लगा लीजिए। क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे आपने बना लिया, देख लीजिए आपने ऐसे, अच्छा आपको दिख रहा है ना ये, जी, और ऐसे लिया और इसमें वात ज्वाइंट में लगा दिया। चलिए मैं एक बहुत जादू जादू वाला ट्रीटमेंट आपको बता दूं। किसी को लूज मोशन है, क्योंकि मुझे याद आ गया, स्मरण आ गया, यहाँ पे उंगली रखते ही अगर किसी को लूज मोशन हो और रुक ही नहीं रहा,
आप 15 से मिनट से आधे घंटे में लूज मोशन बंद कर सकते हैं और इसी से अपने सेंटर को चमका लीजिए। आप लिखवा लीजिए सेंटर के सामने, लूज मोशन के रोगी मिले। आज तक एक भी लूज मोशन का रोगी ऐसा नहीं मिला जो ठीक नहीं हुआ। क्या करना है? दोनों छोटी अंगुली, दोनों स्मॉल फिंगर के वात ज्वाइंट पर, माने ऊपर वाले ज्वाइंट पर, जैसे मैंने मेथी के दाने ऐसे लगाए ना, ठीक ऐसे ही दोनों ज्वाइंट पर मेथी का दाना लगा दीजिए और 15 मिनट से आधे घंटे में मैं लगा रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, बना भी रहा हूं, तो आपको आधे घंटे में आपका लूज मोशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जादू जैसा असर करता है। ये देखिए, बस केवल मैंने वात ज्वाइंट पर, सॉरी कफ ज्वाइंट पर मैंने लगा ली। इसको इसको हमें कहाँ लगाना है? वात ज्वाइंट पर लगाना है। हमें वात ज्वाइंट पर लगा देना है। आप देखें, मैंने दोनों वात ज्वाइंट पर लगा लिया, दोनों स्मॉल फिंगर के वात ज्वाइंट पर, और ये लगाने मात्र से आप देखेंगे लूज मोशन कितने देर में बंद हो जाएगा? 15 मिनट से आधे घंटे। ठीक उसी तरह आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कार्डियोग्रिड लिख दिए आप, आपने उसको अर्जुन का क्वाथ लिख दिया, आपने उसको मुक्तावटी लिख दी, बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको आप हृदय अमृतवटी लिख दी और क्या किया? बोल दिया ना, बहुत सिंपल सा है। मेथी का दाना जड़ में लगा दीजिए, यहाँ जड़ में मतलब कफ ज्वाइंट पर लगा दीजिए और कहिए डेली रात में सोने के समय लगाएगा, सुबह निकाल के फेंक देगा। बस ध्यान रखना है कि मेथी जब भी इस्तेमाल होगा फ्रेश मेथी के दाने इस्तेमाल, निकालने के बाद दोबारा इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। तो आप उसको अगर ये लगा दिया, अर्जुन का क्वाथ दे दिया पीने के लिए, सिंपल सा, तो 10 में से 5 रोगी, हृदय रोगी आपके ठीक हो जाए। खाने में लहसुन बता दिया आपने कि आप लहसुन का प्रयोग करिए, प्याज का प्रयोग करिए, दालचीनी का प्रयोग करिए, दालचीनी के पाउडर का प्रयोग करिए, तो आपको इसे काफी लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ छोटी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर वात का प्रॉब्लम होगा तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेफ्ट स्मॉल फिंगर में होगा, और दोनों जोड़ आपके, दोनों जोड़ क्या है? दोनों जोड़ नीचे वाला हमारा क्या है? हार्ट है, बहुत बढ़िया, और ऊपर वाला जोड़ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कमाल, अब ये दाहिने हाथ की छोटी उंगली, नीचे वाला जोड़ लंस का है, नीचे वाला जोड़ लंस का है और ऊपर वाला जोड़ लार्ज इंटेस्टाइन का है। यानी ये आकाश है और ये वायु है, बस सिंपल सा बात। ये राइट स्मॉल फिंगर हमारा आकाश है, किसी को सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, इचिंग हो, घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, यहाँ ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट लंग्स पर और लार्ज इंटेस्टाइन, बस हो गया। तो ये दाहिने हाथ की छोटी उंगली आकाश को, तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और बाएं हाथ की छोटी उंगली वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह आ जाइए, दाहिने हाथ की तर्जनी, दाहिने हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यानी कफ वाला जोड़, नीचे वाला जोड़, ये क्या है? किडनी है, और ऊपर वाला जोड़, वात जोड़, ये है आपका, बोलिए, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र की थैली। जल के लिए 2 ही अंग मैंने लिखवाया ना, एक लिखवाया हमने किडनी और दूसरा लिखवाया हमने यूरिन ब्लैडर। तो नीचे वाला जोड़ कफ ज्वाइंट, किडनी का ज्वाइंट है, और ऊपर वाला जोड़ हमारा यूरिन ब्लैडर का है।
तो ये हमारी जो फिंगर हुई वो हो गई कफ की, जल की। उसी तरह ये जो हमारा बाएं हाथ का जो तर्जनी है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट, और अग्नि तत्व में क्या है, नीचे वाला जोड़ लीवर है और ऊपर वाला जोड़ गॉल ब्लैडर है। नीचे वाला जोड़ लीवर है, ऊपर वाला जोड़ गॉल ब्लैडर। कोई भी समस्या लीवर की हो, नीचे वाले जोड़ पर मेथी के दाने लगा दीजिए। इस पर हम मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं, इस पर हम क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, इसमें हम स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। लेकिन आज की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, केवल और केवल मेथी के दाने लगा। क्योंकि आज ही अगर मैं मैग्नेट भी बताऊं, बेल मैग्नेट भी बताऊं, स्टार मैग्नेट भी बताऊं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको एक दिन में मास्टरी देना चाह रहा हूं कि नीचे वाला जोड़ हमारा क्या है, नीचे वाला जोड़ हमारा लीवर है, ऊपर वाला जोड़ गॉल ब्लैडर। अच्छा, आप में से किसी ने इशारा करके मुझसे ये नहीं पूछा कि आप सब ऊपर नीचे वाला कर रहे हैं, बीच वाला तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलिए, मैंने ही आपसे कह दिया कि बीच वाला जोड़, ये बीच वाला क्या है बता दो। तो ये जो मैंने कहा, दाहिने हाथ में लंग्स है ये, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच वाला कान है। कान में कोई भी आवाज नहीं आती हो, सनसनाहट हो, झिंगुर की आवाज, घंटी की आवाज, सनसनाहट की आवाज, कान में आपको सुनाई कम पड़ता हो, कुछ भी समस्या हो, बीच वाले जोड़ में मेथी के दाने लगा दीजिए। आप बीच वाले जोड़ छुएंगे तो दर्द होगा ऐसे, और उसको लगा दीजिए। तो दाहिने कान का ट्रीटमेंट बाएं स्मॉल फिंगर पर, और बाएं कान का ट्रीटमेंट राइट स्मॉल फिंगर पर। सिंपल सी बात है। और नीचे लंग्स और ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, इधर बाएं में हार्ट और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंडेक्स फिंगर में क्या देखा आपने, नीचे देखा जल तत्व, ऊपर देखा ये जल की फिंगर है। नीचे आपका जल है और जल में किडनी है, और ऊपर यूरिन ब्लैडर है। राइट इंडेक्स में, राइट तर्जनी में, दाहिने तर्जनी में। और बाएं तर्जनी में नीचे लीवर है और ऊपर आपका गॉल ब्लैडर है। और दाहिने के बीच में बायां आंख है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है बीच में। जितना बीच है ना, सब सेंस ऑर्गन्स है हमारे, कर ज्ञानेंद्रियां जिनको कहते हैं, आंख, कान, नाक, जी, त्वचा। तो ये बीच में हमारा लेफ्ट आई है, राइट में लेफ्ट आई है बीच वाला, और लेफ्ट में हमारे बीच में आई है, राइट आई है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम आगे बढ़ते। आकाश हमने देख लिया, हमने जल देख लिया, हमने वायु देख लिया। अब बची पृथ्वी। पृथ्वी के लिए भी दो अंग मैंने लिखवाया था। एक लिखवाया था स्टमक, और दूसरा क्या लिखवाया था, फटाफट केवल बोल दीजिए। आप इशारा से बोलेंगे, मैं समझ जाऊंगा। स्प्लीन। इतना जल्दी भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टमक में दो ऑर्गन्स मैंने बताई, एक मैंने स्प्लीन बताया, दूसरा स्टमक बताया। तो उसके लिए राइट हैंड रिंग फिंगर, राइट हैंड रिंग फिंगर, नीचे वाला जोड़ क्या है, कफ ज्वाइंट, ऊपर वाला जोड़ वात ज्वाइंट, बीच वाला पित्त ज्वाइंट। तो स्प्लीन की कोई भी समस्या हो तो कफ ज्वाइंट पर, और अगर कोई भी समस्या आपको स्टमक का हो तो आपको वात ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे आप, नीचे वाला। अच्छा, मैं ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों दो अंग अलग अलग ऑर्गन्स है। एक है जो 24 घंटा काम करता है, और एक है जो मौके मुनासिब काम करता है। जैसे लंग्स, लंग्स तो 24 घंटे आपका काम कर रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन 24 घंटा काम नहीं करता। आप जब खाए हो तो ही काम करेगा। लेफ्ट में हार्ट, हार्ट 24 घंटा काम कर रहा है, लेकिन साथ में
ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला जोड़ हमारा हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन तब काम करेगा जब आप भोजन करोगे। अब देखो वात पित्त कफ मैंने कह रहा हूं, लेकिन इसी को चाइनीज ने क्या कह दिया, चाइनीज ने कहा होमो ज्वाइंट, नेट्रो ज्वाइंट और हेट्रो ज्वाइंट। उसने काम नाम वही नाम बदल दी, केवल चोरी किया है। जैसे किताब मुझे लिखना हो ना, तो किसी का लेकर के और छाप दिया, उसी तरह नाम बदल दिया, हो गया मेरी पुस्तक। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्य रूप से चाइना वालों ने क्या किया कि इसी को नाम बदल दिया। तो हम होमो ज्वाइंट, ये जो हम कफ बोलते हैं वो उसको होमो ज्वाइंट बोलते हैं, हम पित्त ज्वाइंट बोलते हैं उसको वो नेट्रो ज्वाइंट बोलते हैं, और ऊपर वाले जोड़ को वो वात ज्वाइंट को हमारे क्या बोलते हैं, हेट्रो ज्वाइंट। हेट्रो HETRO हेट्रो, नेट्रो NETRO नेट्रो, होमो HOMO होमो ज्वाइंट। तो ये वाला काम आपको करना। कोई भी प्रॉब्लम स्टमक का और स्प्लीन का, आप उसको मेथी के दाने सिंपल सा लगाइए, उसको लाभ मिलेगा, उसको दबाने से भी लाभ मिलेगा। और उधर आपको योग भी कर रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए आंखों से किसी को चश्मा हटाना हो और आपको कहता है हम तो बहुत दिन से योग कर रहे हैं, चश्मा जाता ही नहीं है, कैसे जाएगा? बहुत सिंपल सा सिद्धांत बता रहा हूं। तो चश्मा चढ़ा क्यों, किस अंग के कारण? पित्त के कारण, पित्त के कारण चढ़ा। और पित्त क्या है, आप जब पढ़ेंगे ना आगे आयुर्वेद में, तो रूप रस गंध स्पर्श ये जब पढ़ेंगे आप, तो रूप को अग्नि, रूप जो है अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए आंख है ये। यानी लीवर और गॉल ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपके आंखों पर होगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे, आंखों पे समस्या होगी, लीवर और गॉल। अब आप बोलेंगे तो नई बात आप कह रहे हैं, कौन डॉक्टर मेरा बात मानेगा कि आंखों पे चश्मा? ऐसा बता दे, अगर हम लोग एक 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 RTI कर दे ना, वो करना नहीं है, बट अगर कर दिया जाए तो जितने आंख वाले आई स्पेशलिस्ट लिखते हैं ना, सब लेड स्पेशलिस्ट लिखेंगे, शीशा बेचने वाले। आंखों में तो कुछ करते ही नहीं है। क्यों? आप इसको खूब प्रचार करिए कि चश्मा हटाना है तो लीवर को ठीक करिए, पावर कम करना है लीवर को ठीक करिए। क्यों? अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, अब कोई आपको इसको गलत दुष्प्रचार नहीं करेगा आपकी बातों को। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस का नाम सुना आप लोगों ने? किसका रोग है? हाथ से इशारा कर दीजिए। लीवर का, बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञानी विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो लीवर का, अगर लीवर जॉन्डिस हो जाए, यानी आप डॉक्टर के पास जाते हो और पहली बार अगर आप कहते हो खाने की इच्छा नहीं है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आंख देखता है ऐसे खोलकर, आंख ऐसे देखता है, बोला अरे इसको तो जॉन्डिस हो गया, यानी आंखें पीली हो जाती हैं। यानी कोई भी चीज अगर हमारे लीवर का कोई भी हाल बताना है तो कौन बताएगा? आंखें बताएंगी आपकी। यानी अगर लीवर एक ऐसा अंग है जो आज खराब होगा, तो मेरे भाई 10 वर्ष का वक्त लगता है लीवर को खराब होने में, और 90% खराब होने के बाद भी ये स्वयं रिपेयर हो जाता है। और लीवर को ठीक रखने के लिए, चश्मा उतारने के लिए आधा घंटा बोलिए कपाल भाती करे, और कहाँ करे? लीवर पे स्ट्रोक्स करे। कहाँ लीवर है? लीवर कहाँ है? कोई खड़ा होकर बताइए, बॉडी में कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, दाहिने तरफ है, बहुत बढ़िया, ये लीवर है आपका, देख लीजिए। अब आपको करना क्या है? कपाल भाती स्ट्रोक्स लीवर पे। आधा घंटा वो लीवर पे एक्सरसाइज करे, कपाल भाती का स्ट्रोक्स दे। और क्या करे? अपने लीवर पर, यानी
बाएं हाथ के ये नीचे वाले जोड़ पर, कफ ज्वाइंट पर मेथी के दाने लगा के रखे, ऊपर वाले पर मेथी के दाना लगा के रखे और बीच में दाना लगा के रखे। यानी कफ ज्वाइंट पर, पित्त ज्वाइंट पर और फिर वात ज्वाइंट पर। और चाइना की बात बोले तो नीचे होमो ज्वाइंट पर, नेट्रो ज्वाइंट पर और हेट्रो ज्वाइंट पर। बस इस पर आपको मेथी के दाने लगा के रखिए। आप देखेंगे कि व्यक्ति 2 महीने के बाद पावर चश्मे का घटने लगेगा। काहे को सोराइसिस होने जाए, काहे को एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ने जाए, क्यों लीवर का फंक्शन डिफंक्शन हो, क्यों एसआईटिस होने लगे, क्यों उसको जो है सो सोराइसिस होने लगे, क्यों उसको जो है जॉन्डिस होगा ही नहीं उसको। जैसे सरदेव स्वामी जी बोलते हैं ना कि जब भी उनका वो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है तो कितना आता है, 15 आता है। तो हम लोग चेला है, थोड़ा कम रहते हैं, 14 रहता है। क्यों? बस कपाल भाती 10 मिनट मार दिया लीवर पे स्ट्रोक, 10 मिनट मार दिया स्प्लीन पर, तो उधर ब्रेन है हमारा। ब्रेन, लीवर भी हमारा ब्रेन कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन है। शरीर के अंदर जितनी एक्टिविटीज है ना, कौन कहाँ कब कैसे कितना, ये हमारा तय करता है लीवर और भेजता है स्प्लीन। तो दोनों को हम लोग बस कर लिया, 10-10 मिनट दोनों तरफ कर लिया, हीमोग्लोबिन बढ़ा के रख लिया, ब्लड का फॉर्मेशन करता है स्प्लीन। तो उधर मालूम चला कि हीमोग्लोबिन 14.5 हो गया है, जॉन्डिस होना नहीं है, एसजीपीटी होना नहीं है, और है तो उतर जाएगा। यही तो फर्क है एलोपैथ और हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, कि बीमारी न हो तो आप करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, और बीमार हैं करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये इस तरह से आपको एक एक अंगों से ये ट्रीटमेंट सरल सा करते हैं। तो हमने आपको बता दिया, पृथ्वी भी, आकाश भी, जल भी, वायु भी और अग्नि भी, और ये उंगली की प्लॉटिंग भी कर दी आपको। तो इस तरह से आप उसके रोगों के बारे में और अंगों के बारे में चिंतन, जिसमें जल मात्रा बड़ी हो उसका इलाज किडनी पे जाके मेथी के दाने लपेटिए, और अगर वायु की बड़ी है तो उधर आप स्मॉल फिंगर पर करिए। अगर उसका कफ बड़ा है तो कफ का मतलब होता है जल बड़ा है, तो ये इंडेक्स पर करिए। ऐसे आपको प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया, चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आया, रोगी आया बक बक बोल रहा है, दिल्ली दिखाया, पटना दिखाया, भागलपुर दिखाया, वहाँ मुंबई में दिखाया, कुछ मत करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सब उंगली ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए, सारी उंगलियां ट्विस्ट कर दीजिए, और जिसमें जिसमें दर्द बताए उस सब में मेथी लपेट दीजिए, काम खत्म। ऐसे सारी उंगलियों को ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। अब हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को जब वान लग गई तो क्या हुआ, वैद्य ने क्या कहा, भाई संजीवनी लाओगे तो जिंदा हो जाएंगे। बोले कहाँ मिले, हिमालय पर। जाने में तो 7 समुद्र पार करना होगा, तो 7 समुद्र पार करने में रात भर निकल गई, आधी रात निकल गई। गए तो बताया था प्रकाश निकल रहा हो वही संजीवनी है। कि वहां जाने के बाद क्या देखा हनुमान जी ने, सब में प्रकाश निकल रहा है। तो चक्कर में फंस गए कि अगर मैं ये तोड़ा और कह दिया अगर वैद्य ने ना 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 ये तो गलती उठा के लाए, तो क्या किया उन्होंने, क्या ले लिया, पहाड़ ही उठा के चले आए। भाई देख लो, तुमको जो समझ में आए निकाल लो। वैसे ही आपको भी पहाड़ में बता रहा हूँ, बस केवल उंगलियां ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, सारी उंगलियां ट्विस्ट कर लीजिए, 10 उंगलियां ट्विस्ट कर लीजिए, ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। और जिसमें जिसमें रोगी ई करे खींचे, आप समझ जाना उसी अंग का प्रॉब्लम है। और कुछ मत करिए, मेथी के दाने लगा दीजिए, और जिसके दर्द हो उसकी दवा का प्रोटोकॉल आप याद कर लीजिए। और हमारे आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड का आप खूब मेंबर बनवाइए। और उधर स्वदेशी समृद्धि कार्ड, जब हमारा भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड करिए जरूर। आप भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड करिएगा, या आप ऑर्डर मी जब आप ऐप डाउनलोड करिएगा तो वहां एक वेलनेस वेलनेस नामक एक बुक जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये बुक आपको वहां मिल जाएगा। इस तरह का बुक आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारा
ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करना होगा। अच्छा, कितने ने ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड किया है, जरा हाथ उठाइए। कम ही लोगों ने किया, अभी बहुत लोग बाकी हैं। आप ही बाकी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये देख रहे हैं ना, पतंजलि वेलनेस, एक पुस्तक है पतंजलि वेलनेस, पतंजलि वेलनेस। ये आपको ऑर्डर मी के ऊपर मिल जाएगा और ये बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। बहुत बातें इसमें मैंने कहा ना, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सब बातें पुस्तक की कह रहा हूँ। और ये मैं गुरु की लिखी हुई बातों को बस बोल रहा हूँ केवल आपसे। ये सारे पुस्तकों में सारी बातें लिखी हुई है कि कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि लें, कौन सा आहार लें, कौन सा मेडिकेटेड वाटर लें, ये सब लिखा है। खूब प्रचार करिए इसका और आप ऐसे ही ट्विस्ट करिए और जहां समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मान लिया जाए गलती से लग गई तो लग गई, कोई मरेगा तो नहीं, लाभ ही होगा उसको। क्यों? क्योंकि इसका सिद्धांत है एनर्जी को बैलेंस करता है। एनर्जी को बैलेंस करेगा तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये आपको छोटी छोटी बातें। तो शायद 7 बजे तक कक्षा है ना। जी आदरणीय, आप कुछ भाइयों के 2-4 हाथ उठ रहे प्रश्न हैं। ले लेता हूँ। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, मैं प्रश्न ले लेता हूँ। या बात आज समझ में नहीं आई हो, आज के संदर्भ में प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी परवीन जी, अपना क्वेश्चन रखिए। शशि जी। ओम। ओम ओम। शशिकांत कुमार बोल रहे हैं सर जी, नालंदा बिहार से। हाँ बताइए भाई। एक मेरी बहन है सर, उनका मतलब खून बहुत कम रहता है, आप देख रहे होंगे, और बहुत दिन से मैं पतंजलि का औषधि हल्का फल्का देते रहते हैं, योग उग नहीं करते हैं, तो इनके लिए क्या एक प्रेशर करें, मतलब खून बहुत कम रहता है इनका। देखिए, खून कम रहता है तो आपने कहा मेडिसिन भी देते हैं तो हल्का फुल्का देते हैं। हल्का फुल्का क्यों देते हैं? पूरा मेडिसिन दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बहुत मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जी जी। हालांकि ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, आज के संदर्भ में प्रश्न करिए तो ज्यादा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो सभी लाभान्वित होंगे। तो ये बोन का जो फॉर्मेशन है, ब्लड का जो फॉर्मेशन है, वो हमारे बोन में बनता है। बोन कहाँ? बोन मैरो में बनता है। बोन के अंदर बोन मैरो होता है। वहां वहां पे ऑस्टोप्लास्ट एंड ऑस्टोब्लास्ट होता है, और ऑस्टोप्लास्ट ऑस्टोब्लास्ट होने से वहां हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और वाटर, 95% वाटर होता है और 5% में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट होता है। अब वहां पे आपको फॉर्मेशन वहां होना है। सपोर्ट कौन, ध्यान से सुनिएगा, बनेगा हमारा बोन में, और सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्ट करेगा उसको, और फॉर्मेशन कौन करेगा? हमारी स्प्लीन। तो हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट स्प्लीन पर भी देना होगा और ट्रीटमेंट बोन पर भी देना होगा। तो बोन की रक्षा कौन करता है? जैसे मैंने कहा ना, आंख की रक्षा हमारी लीवर करती है, कान की रक्षा किडनी करती है, बोन की रक्षा हमारा किडनी करती है। तो आपको किडनी पे ट्रीटमेंट करना होगा। और कहाँ करना होगा? स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करना होगा। तो स्प्लीन की उंगली आपके राइट हैंड के रिंग फिंगर में, होमो ज्वाइंट पर, नीचे जोड़ पर, कफ ज्वाइंट पर, यहाँ मेथी के दाने 24 घंटे लगवा के रखिए। ऊपर वाले जोड़ पे 24 घंटा लगवा के रखिए। और किडनी की उंगली हमारी दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर है, इसके जड़ में मेथी के दाने और ऊपर वाले जोड़ पर मेथी के दाने लगा के खूब रखिए। खाने में उनको रेड रेड फ्रूट दीजिए, सेव दीजिए, पका हुआ पपीता दीजिए, सलजम दीजिए। साथ में उनको खाने के लिए आप बहुत जो अनार के दाने दीजिए, जितने लाल लाल फल है ना, तरबूज दीजिए, लाल लाल फल उनको खूब खाने को दीजिए, लौहासा दीजिए। और बहुत सारे अपने औषधि है, मैं नाम वक्त काफी निकल रहा है। तो ये इन सब चीजों से काफी ब्लड फॉर्मेशन होगा। 1 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़िया हो जाए। जी जी शशि जी। सेजल जी। हेलो। हाँ हाँ ओम सर। ओम ओम। हाँ जी, हाँ
जी, मेरा वो प्रश्न था कि लंग्स का आपने आकाश तत्व का जो बताया ना, हाँ हाँ तो उसमें जो आपने कुछ खुजली वाला बताया था, उस वक्त मेरा नेटवर्क चला गया था। तो हमें शरीर में खुजली कहीं भी स्थान पर हो रही है तो बहन जी, क्या इसके बारे में इसके लिए क्या आप कोई लोगों को ना प्रोसेस ये है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लिंक दिया जाएगा, तो आप लिंक के माध्यम से इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर भी मुझे वो खुजली वाला को पॉइंट हो तो बता दीजिए। देखिए, खुजली वाला बिल्कुल आसान है। लंग्स पर ट्रीटमेंट करना है। लंग्स के लिए आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली लंग्स है, यहाँ मेथी के दाने लगा के रखिए। और साथ में लंग्स को ठीक रखने के लिए भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार के पोज हैं, ये आपको खूब करिए। इससे लंग्स तो ठीक होगा, तो खुजली ठीक होगी। साथ में आपको यहाँ अपने स्मॉल फिंगर पर, आप नीचे के जोड़ों पर मेथी के दाने हमेशा लगा के रखिए, इसमें आपको काफी लाभ है। साथ में औषधि आपके पास है, और कफ हो तो कायाकल्प है। भी उसमें राहत होती है? हाँ, कफ भी, यानी आपकी इचिंग का प्रॉब्लम, खुजली का प्रॉब्लम कफ कफ रोग है। रोग कोई भी हो, तीन ही तो होगा, या तो पित्त होगा, या वात होगा, या कफ होगा। तीन ही तरह के रोग होंगे ना। अच्छा, यानी कि किसी को अस्थमा वगैरह है तो हम राइट हाँ, जी हैंड जी जी। की छोटी उंगली पे 100 बीमारी के अस्थमा लिए में 100 भी ऐसा ही? 100 उंगलियां तो होंगी नहीं। उंगलियां तो इतनी ही हैं, ऑर्गन्स इतने ही हैं, तो इसीलिए इतने पे प्लॉटिंग होगी। इसलिए एक जोड़ पर हजार हजार बीमारियों का सॉल्यूशन है, एक उंगली, एक उंगली। जी। और कितने टाइम पे लगा सकते हैं? दिन में कितनी कलाक लगा सकते हैं? आप जितना ज्यादा लगा के रखेंगे फायदा होगा। बस दो ही ध्यान रखना है, मेथी पानी से भीगे नहीं, फूले नहीं, वरना वो प्रेशर कम होगा। और जब भी मेथी लगाएं तो फ्रेश मेथी के दाने लगे, वही मेथी के दाने पुनः प्रयोग में नहीं आएंगे। जी। रीता रानी जी। जी। ओम गुरुजी। ओम ओम। मैं आसाम से, आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, रीता रानी गौड़। जी जी। तो मेरे पापा का ना लिवर का प्रॉब्लम है, उनके मतलब पेट में बहुत दर्द रहता है। तो हमने औषधि दिया है लेकिन फिर भी मतलब कम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैंने वो एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा बहुत मतलब की हूँ, अपने से जितना जानती हूँ। तो उनका दर्द ना पहले पूरा रेगुलर था, लेकिन अभी क्या है, क्या रुक रुक के हो रहा है। जैसे दिन में है तो रात को नहीं, रात को है तो दिन में नहीं, लेकिन दर्द है थोड़ा थोड़ा। तो वो बहुत परेशान है मतलब पापा मेरे। हाँ, देखिए ऐसा है कि आप बहुत सरल उपाय मैं बता देता हूँ, कारण में तो बहुत समय लग जाएगा। दोनों इंडेक्स फिंगर के तीनों जोड़ पे मेथी के दाने हमेशा लगा के रखिए। नंबर 1, दोनों इंडेक्स फिंगर के तीनों जोड़ों पे, रीता जी अपने पिताजी का आप जोड़ों पे मेथी के दाने लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात देखेंगे, प्राण जो है वो उसकी अधिकता होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। 3 से 5 बजे तक प्राण जो है वो लंग्स में रहता है, 5 से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन में, 7 से 9 बजे तक प्राण चली जाती है सीधा सीधा जो है स्टमक में, 7 से 9 स्टमक में, 9 से 11 बजे तक स्प्लीन में, 11 से 1 बजे के बीच हार्ट में। तो ठीक ऐसे ही आप देखेंगे रात में 1 बजे से 3 बजे तक उनकी नींद बाधित हो जाती होगी, उनको कष्ट होता होगा, क्योंकि प्राण की अधिकता लीवर में है वहां पर। तो आहार को भी थोड़ा ठीक रखना है, रात का भोजन बंद करवा दीजिए उनका बस। आप अगर दर्द से निवृत्त होना चाहते हैं तो दोनों इंडेक्स फिंगर के तीनों जोड़ पर मेथी के दाने लगा दीजिए, रात का भोजन बंद करवा दीजिए, पहले दिन से दर्द कम हो जाएगा। अभी तो मैं मतलब ना क्या खिचड़ी, मूंग का खिचड़ी मतलब पतला करके वही तीनों टाइम मतलब दे रही हूँ। नहीं, रात में कुछ मत दीजिए। अच्छा, कुछ ना, रात में केवल लिक्विड दे दीजिए उनको, कुछ भी लें। अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो आप उनको सर्वकल्पात जो है ना वो आपको पिला दीजिए, उसका काढ़ा पिला दीजिए। आप चाहें तो उनको नारियल पानी पिला दीजिए, लेकिन आप ठोस कोई भी सॉलिड फूड मत दीजिए। मेथी के दाने लगा दीजिए और आप जरूर बताइएगा कि 3 दिन में दर्द गायब हो गया। ये आपका फोन नंबर मिले तो बहुत अच्छा, मैं बता दूंगी।
जी ओम। ओम ओम। जगेश जी। पीताम्बर जी अपना। ओम जी। भैया। हाँ हाँ ओम ओम ओम। जी, जी जगेश जी हम कहिए। झारखंड से बोल रहे हैं सर, झारखंड रामगढ़ से। हाँ हाँ। अरे मेरा शरीर में जो है सर मस्सा हो गया है, मस्सा जो गर्दन में होता है, गर्दन में हो गया है, और बाह के अगल बगल में हो गया है मस्सा। तो उसका क्या कारगर उपाय है सर? देखिए मस्सा का तो ऐसे वैशेषिक ट्रीटमेंट मैग्नेट के माध्यम से हो सकता है, लेकिन अगर मेथी के दाने लगाएं तो थोड़ा लंबा लगाना पड़ेगा, और लंबा ठीक होगा तो धैर्य रखना पड़ेगा, तो ठीक हो सकता है। थोड़ा शॉर्ट देखिए बताइए ना सर। तो वही तो मैं दोनों बात कह रहा हूँ। अगर जल्दी अच्छा। ठीक करना हो तो मैग्नेट लगाना होगा, और अगर शॉर्ट में करिएगा तो थोड़ा लंबे समय इसमें ठीक होगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। करना क्या है, मस्सा जो है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है बॉडी का। एक्स्ट्रा ग्रोथ का मतलब हो गया कि आपको आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ कंट्रोलिंग किसके पास है ये देखना है, किस ऑर्गन्स के पास है। तो ये लिम्फ जी नोड जी। के पास है। लिम्फ नोड के पास ये एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकने का, और दूसरा एक्स्ट्रा ग्रोथ रोकने का काम है गॉल ब्लैडर के पास। एक्स्ट्रा ग्रोथ रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। दोनों अंगूठा देख रहे हैं ना, दोनों अंगूठा जी के जी जी सर जी। ऊपर वाले जोड़ में, दोनों अंगूठे के ऊपर वाले जोड़ में, ऊपर वाले जोड़ में मेथी का दाना हमेशा लगा के रखिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में, दोनों रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में मेथी दाने लगा के रखिए। नंबर 3, दाहिने हाथ के ऊपर वाले जोड़ में मेथी के दाने। फिर मैं दोहरा रहा हूं, दोनों थंब के ऊपर वाले जोड़ में, जी दोनों सर जी। दोनों थंब के ऊपर वाले जोड़ में, दोनों रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में, यानी यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल दीजिए कौन सा जोड़? इसको हम लोग कहते हैं वात जोड़, जोड़ ज्वाइंट। तो ये वात ज्वाइंट, और आपको ये दोनों अंगूठे के वात ज्वाइंट में और राइट इंडेक्स फिंगर के वात ज्वाइंट पर मेथी के दाने हमेशा लगा के रखिए। खाना खाना हो तो खोल के रख दीजिए, फिर खाने के बाद लगा दीजिए, दूसरे दिन उस मेथी को चेंज कर दीजिएगा। 1-1.5 महीने के बाद आप देखेंगे जितने मस्से बने हैं सब में थोड़ा थोड़ा डी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जी। पीताम्बर जी। ओम ओम जी, स्वामी जी, मैं गुवाहाटी असम से बोल रहा हूँ। जी पीताम्बर जी। मतलब हमारे बिल्डिंग में एक मैडम रहती है, अभी आज हाल ही में 2-3 दिन 4-5 दिन पहले का बात है, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो उनके हस्बैंड को तो हार्ट अटैक उनको हुआ, और प्लस उनका पेनक्रियास में प्रॉब्लम है, लीवर एनलार्ज है, हाई शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो डॉक्टर ने वो हार्ट बोगस खोलने का 2 लाख और क्या क्या बोल रहे थे, यहाँ तो हॉस्पिटल का वही है। तो लीवर एनलार्ज, हार्ट ब्लॉकेज, और पेनक्रियास का प्रॉब्लम, और हाई शुगर। देखिए सत्य बात है कि अगर पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होगी तो पेनक्रियाज जो है ना पेनक्रिएटिक जूस बनाती है, यानी इंसुलिन बनाती है, प्रॉपरली नहीं बनाएगी तो डायबिटीज का लेवल बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो निश्चित है डायबिटीज का लेवल ज्यादा रहेगा तो हार्ट का प्रॉब्लम या किडनी की समस्या उनको होगी होगी। तो आपको देखिए चूंकि इनको बड़ी बीमारियां चारों तरफ से घिरी हुई है, तो थोड़ा इनका ट्रीटमेंट चारों तरफ से करते। इनको जो हाँ है आप अपने पास पेन क्रियाज के लिए सपोर्टिंग लीवर और स्प्लीन से लीजिए। यानी लीवर और स्प्लीन का मतलब ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में आप मेथी के दाने लगा के रखिए पूरे जोड़ पर, तीनों जोड़ों पर। साथ में आप लीवर के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के तीनों जोड़ पर मेथी के दाने लगा के रखिए। हार्ट के लिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर के तीनों जोड़ पर मेथी के दाने लगा के रखिए। और साथ में उनको अपनी जो निर्देशित आयुर्वेदिक जो पतंजलि की दवाइयां हैं उनको भी आप प्रिस्क्राइब करिए। आप देखेंगे उनको काफी लाभ मिल जाएगा।
जी अजीत जी, जी। अजय जी। ओम जी, ओम ओम। ये बुक का कौन सा नाम बताए थे? मैं पटना से अजय कुमार बोल रहा हूँ। पतंजलि वेलनेस, ये बुक है पतंजलि वेलनेस। ये आप अपने ऑर्डर मी ऐप अभी डाउनलोड करिए, वहां उपलब्ध मिल जाएगा आपको। पतंजलि वेलनेस से ये कुछ हम लोग सीखना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, तो आप उसका वो बताते हैं? बता ही तो रहे हैं आपको हम। नहीं, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, कुछ और दूर करने के लिए। मैंने तो बड़ी सिंपल बताई है आपको। ऐसे ही प्रैक्टिस कक्षाएं होती रहेंगी, वो जुड़ते सीखना रहिएगा। जी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नाला रोड आ जाइए, बिल्कुल निःशुल्क सिखाता हूँ। नाला रोड में कहाँ पे? आरोग्य केंद्र में? हाँ हाँ। आरोग्य केंद्र। एकमप्रीत कौर जी। हेलो जी बोलिए। सर जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर पेट दर्द हो तो उसके लिए कौन कौन से फिंगर्स पे जॉइंट और फिंगर्स पॉइंट्स निपाने हो दबाने होते हैं? पेट दर्द, हाँ जी। पेट का तो नहीं, पेट का दर्द, पेट में अगर गैस पानी हो तो दर्द होता है ना उसमें, उसके लिए कौन से फिंगर्स के कौन से पॉइंट दबाने पड़ते हैं? नहीं, पेट में आप एब्डोमेन पेन की बात कह रही है ना? हाँ जी, मेरी बेटी को हो रहा था कभी कभी अच्छा, ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है, जी जी हाँ ठीक है। पेट दर्द। मेंस्ट्रुएशन की, हाँ ठीक है, पीरियड के समय। देखिए, पीरियड्स, तो नहीं पीरियड्स आवाज। जैसे नॉर्मल जब अच्छा, नॉर्मल। तो आप हमें बताएं, पेट तो पूरा पेट है, आपको पेट में जो नाभि है उसके ऊपर दर्द करता है या नीचे दर्द करता है? नाभि के दाहिने दर्द करता है या बाएं दर्द करता है? बस हो गया, आप देख लीजिए। ऊपर ऊपर के हिस्से में होता है, नाभि के अच्छा, ऊपर ऊपर के हिस्से में दो अंग है, एक तरफ लीवर है और दूसरे तरफ आपका स्टमक है। तो आप बताइए, दाहिने होता है या बाएं होता है? और अगर कंफ्यूजन है दाहिने बाएं का, तो आप लीवर पे भी ट्रीटमेंट करिए और अपने स्टमक पर भी कर दीजिए। लीवर के लिए उंगली आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, और आपको स्टमक के लिए फिंगर आपका रिंग फिंगर राइट। बस दोनों जोड़ों पे, ऊपर नीचे जोड़ों पे मेथी के दाने लगा दीजिए, दर्द तुरंत 10 मिनट में कम हो जाएगा। देखिए, यही आपको समझनी की बात है। आपने कहा पेट में दर्द है, तो ये नाभि है, नाभि से नीचे दर्द होगा तो नीचे वाले ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ऊपर वाला दर्द होगा तो ऊपर वाला ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। आपको दाहिने है तो दाहिने वाला ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बाएं है तो बाएं वाला ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। और जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वहां जाकर के उस फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है। यही तो सीखना है आपको, और क्या सीखना है? देखिए, एक बात मैं कह देता हूं, रोग एक हो या 10, घबराइए मत। इसी 10 ऑर्गन्स के बीच का वो रोग है, बस इसी 10 ऑर्गन्स पर अब आपको सोच करके वो ऑर्गन्स तलाश लेनी है। प्रोटोकॉल तो उंगलियों में मैंने बताई थी आपको, सिंपल सिंपल सा। जी ओ मातृण्य, जी आज लगभग सभी भाइयों के प्रश्न हो गए हैं और समय भी लगभग हो गया है। जी जी। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को शांति पाठ के माध्यम से समापन की ओर। तो करा दिया जाए वहां से। जी जी, और आपने भी मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका समस्त जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक जुड़े हैं उनकी ओर से और एकल परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ब्रह्मचारी सन्यासियों का कार्यक्रम चल रहा है तो पूज्य महाराज श्री हमारे बीच जुड़ नहीं पाए, हाँ हाँ। तो उनके निर्देशानुसार आपसे कार्यक्रम कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और मैं धन्य हुआ। ओम। सभी भाई 3 बार पवित्र ओम का उच्चार करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। सभी भाइयों को प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो।